अस्सलाम वालेकुम साहिब बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक होती जी। मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। जो जी आज हम लोग जाए थे ताइफ। जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना और दिसंबर के महीने में ही मज़ा आता है ताइफ जाने का, जिसकी पाकिस्तान में मरी और इंडिया में शिमला है मे बी। जैसे कि ठंड की जगह है, वैसे यहाँ पर ताइफ है। ताइफ हम जा रहे थे और ताइफ जो कि मक्का से आगे है, काफ़ी लोगों को नहीं पता तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मक्का से आगे है, काफ़ी आगे जाके है। और ये वो एक पहाड़ी इलाका है और काफ़ी ऊपर जाके है। और वो इस महीने में तो काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। एक पिकनिक पॉइंट है मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा। और आजकल जो ठंड है वो काफ़ी हो गई है मक्का मदीना और जद्दा में भी है। नॉर्मली तो जद्दा में 26 या 27 तक क्लास रहता है, इतना ज़्यादा इतना कम नहीं रहता। बट ताइफ में जो है वो -1 या 1 तक ज़रूर जाता है, तो यानी वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है मुकाबले जद्दा के। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे जाएं। और इतनी ठंड स्टार्ट हो गई थी क्योंकि रिंग रोड स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे इतनी ठंड स्टार्ट हो गई थी कि हम चाय भी बना के लाए थे। तो हम चाय पी के हाथ में कप पकड़ के बैठे थे क्योंकि उससे गर्माइश मिल रही थी, क्योंकि हम ग्लव्स नहीं लेकर आए थे। और जब ताइफ हम पहुँच गए थे तो काफ़ी जगह पर यानी बहुत ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंडी कि हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम होटल ले लेते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं बैठ सकते। वैसे असली हम बाहर ही बैठते हैं, तो एक होटल तो वहाँ पर कोई बंदा हमें दिखा नहीं, तो फिर हम फाइंड करने गए थे कि दूसरा। और आप देख सकते हैं कितना सुनसान एरिया है, ना लोग हैं ना ज़ात है ना कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही खाली था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और मुझे लगता है सभी होटल्स लेके बैठे हुए थे। तो हमें भी फाइनली एक होटल मिल गया था, काफ़ी अच्छा रिजनेबल मिल गया था। ये मैक्सिमम 120 रियाल का था, और मतलब आप जितना टाइम रह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 3 बजे और हमें अगले दिन की असर तक यानी चेकआउट करना था। तो यानी काफ़ी अच्छा और सही रूम मिल गए थे दोनों। और मतलब गीज़र वीज़र यहाँ सब लगा हुआ था। तो हमने बस आए और ये मैं आप लोग को पूरा दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा एक वॉशरूम था, 2 रूम मिल गए थे और ठीक था। तो फिर हमने खाना बना कर खा के सो गए थे, क्योंकि ठंड थी और ठंड में आप लोग को जैसे पता है नींद आती है। तो तकरीबन हम 8 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमने कहा था फिर जाके बाहर घूम के आएँगे, सब जगह देख कर आएँगे। और लग रहा था कि थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, लेकिन ठंड वैसी की वैसी थी, ठंड ज़्यादा कम नहीं हुई थी। और मैंने पता है सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं नहा के चली गई थी, तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ठंड लगी थी। लेकिन अब तक तो मौसम ठीक भी लग रहा था और आदत सी हो गई थी, क्योंकि ठंड में ज़्यादा टाइम रह गया था। तो इस टाइम तक जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री था, क्योंकि सुबह हो रही थी। वैसे लास्ट जो था तकरीबन 3 डिग्री तक गया था, यानी जब हम लोग आए थे। तो मैंने ये न्यू अबाया लिया है 3 लेयर्स टाइप का। आजकल ये दुबई स्टाइल अबाया है और काफ़ी अभी सऊदीया में इतना इन नहीं हुआ है, क्योंकि अब सऊदीया में तो तकरीबन अबाया ख़त्म ही होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे काफ़ी पसंद था ये अबाया, तो मैंने ये अबाया लिया है। और आप मौसम देखिए, अच्छा यहाँ पर ना मौसम का ऐसा सिस्टम था कि कहीं जगह काले बादल थे, कहीं जगह बहुत धूप थी और कहीं जगह सिर्फ बादल ही बादल थे। तो अब देखिए यहाँ पर सारा यानी ब्लैक लगता है, जैसे कि काले बादल हैं, बारिश होने वाली है। और सब जगह यहाँ पर बंद थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। और काफ़ी लोग इस टाइम हमने देखे थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे बाहर, सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ठंड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। हम बैठे हुए थे शिफा में, ताइफ है, फिर उससे ऊपर शिफा है, शिफा के बाद हदा है मे बी, एंड हदा के बाद जबल दक्का है। दक्का सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पर ताइफ का जो एरिया है। तो हम लोग जा रहे थे दक्का पे, शिफा पे हम बैठे हुए थे। शिफा के बाद अब हम जा रहे हैं दक्का में, यानी ज़्यादा ठंड होती है। अक्सरियत वहाँ पर ज़्यादातर लड़के जाते हैं बारबेक्यू करने, सब करने। लेकिन हम जब अभी गए थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना सब अभी आ रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी कि वहाँ का व्यू कैसा है। और वहाँ पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही ठंड हो रही थी। तो देखिए धुंध कैसी छाई हुई है हर जगह, आपको ये बादल जो महसूस हो रहे हैं ना, हम बाहर खड़े हुए ना तो जैसे आंखों के सामने से ऐसे महसूस हो रहा था। और ये सब बादल है, फॉग या धुंध नहीं है, ये बादल है। और आप लोग को जैसे कि महसूस हो रहा है कि, और इसमें तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इस टाइम ना यानी ताइफ में मैंने इतने ज़्यादा बंदर या कुत्ते नहीं देखे, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा बंदर और बहुत ही कुत्ते थे, बच्चे थे कुत्तों के, और मतलब सब बहुत सारा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतने कुत्ते और बंदर आ कहाँ से गए। हालांकि बंदर आते हैं, बंदर है ताइफ की मतलब सौगात, एक तरीके से सौगात कहते हैं। आई डोंट नो, शायद मे बी मैं रॉन्ग बोल रही हूँ। लेकिन जैसे कि ताइफ में बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, लेकिन वो डरते नहीं आते इतना ज़्यादा। लेकिन इस बार इतना डर नहीं रहते, वो लोग काफ़ी आ रहे थे। तो अब आप आवाज़ें सुनिएगा कि यहाँ पर कितनी ठंड थी और कितना ज़्यादा यहाँ पर यानी बादल ही बादल थे।
तो देखिए। तो जी आप लोग ने देखा कि कितनी ठंड और हमारी तो लाइक मतलब हमसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था वहाँ पर। हमने पिक्चर विक्चर्स ली और व्यू बहुत खूबसूरत है वहाँ से दिख रहा था आप लोगों को। और हम लोग बस देख रहे थे, कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, न्यू न्यू जगह पे जा रहे थे, क्योंकि मेरा भाई अभी कुछ टाइम पहले अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। उस टाइम इतनी ठंड नहीं थी, हालांकि दिसंबर की स्टार्टिंग में आया था तब नहीं थी, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आप ये देखें कि बिल्कुल कितना साफ़ आसमान है, कितना खूबसूरत, यानी कितना हसीन मंज़र लग रहा है कि माशाल्लाह। और दूसरा यह कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी अजीब सी हो रही है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल थके हुए आए थे। हमारे लाइक नींद तो हमने की थी, बट हम लोग इंजॉय करने गए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा था कि इंजॉय कर ले। तो अभी मेरी थोड़ी सी आवाज़ ऐसी थोड़ी डाउन डाउन से अजीब सी लग रही है, क्योंकि हम कल ही गए थे, जुम्मे की रात को गए थे, नहीं जुम्मे रात की रात को गए थे, और जुम्मे की दोपहर तक हम आ गए थे। तो जी हम लोग एक जगह देखने आए थे, यहाँ पर लाइक पानी है, और मेरा भाई यहाँ पर लास्ट टाइम आया था, उसने कहा था यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और अच्छी जगह है। लेकिन हम यहाँ आए तो हमें इतना अच्छा ख़ास मंज़र नहीं लगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और बहुत ही अजीब था। लाइक ये गंदा पानी था नदी का, और काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए थे, बस इंजॉय कर रहे थे अपना अपना। तो देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा मौसम हो रहा है। तो हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पर घोड़े थे, ऊँट थे, और दबाब थी, बाइक जो होती है अक्सर जो चलाने के लिए मतलब होती है, ये साइड पे थी। और ये काफ़ी अच्छे अंकल थे, इन्हें हमें मतलब आप लोग भी ज़रूर जाएगा, काफ़ी सस्ता था। ऊँट का जो एक चक्कर पूरा दिलाने का ये 10 रियाल ले रहे थे, और जो दबाब का राउंड लगाने के लिए लाइक जितने राउंड लगाएंगे उतने वो पैसे लेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छे अंकल थे, तो इन्हें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हमें दे दिया था। ऊँट पे मुझे वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, बैठने बैठने में बचपन में बहुत ज़्यादा ऊँट से डरती थी, स्टिल अभी भी डरती हूँ, क्योंकि ऊंचाई से मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन मैं बैठ गई थी तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, हाँ थोड़ा बहुत तो लगा, बट खैर बैठ गए थे और लोग काफ़ी मज़ा किया, एंजॉय किया। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इस टाइम ना, लाइक काफ़ी ठंड ठंड लग रही थी, लेकिन हमने अच्छे से एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि कॉफ़ी गरमाइश देती है और बेस्ट रहती है। तो हाथ में लाइक हमने इतनी देर तक पकड़े रखा ना, तो बाद में हमें महसूस ही नहीं हो रही कि चाय गर्म है। हालांकि धुआं निकल रहा है, लेकिन वो हाथ में रख रख के ना लाइक हाथ की गरमाइश ठंड से मुझे लगता है चाय का जो कप था वो भी ठंडा पड़ गया। खैर आप देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, और इतना प्यारा लग रहा था हर जगह हर तरफ। और काफ़ी लोग भी इस टाइम दिख रहे थे, मुझे लगता है सब ने होटल्स लिए हुए थे, अब ऑब्वियसली इतनी ठंड थी तो सब फिर निकले थे, सब बैठ रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। और हम सब ने काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी किया। हम लोग बस हमारी फैमिली गई थी, वैसे तो बेसिकली हम सब फैमिली जाती है, मेरा भाई भी जाता है, मेरी सिस्टर है, उन लोग भी जाते हैं। लेकिन मेरी सिस्टर मेरे जो भांजे हैं ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो और तो इस वजह से हमने कहा कि अभी नहीं लेके जाते उनको, वैसे ही उनकी तबीयत ख़राब है। और हम लोग का था कि हम होकर आ चुके, अब्बू को बहुत कम टाइम मिलता है, और फिर आगे पता नहीं हमें चांस मिलता है ना मिलता, तो इसकी वजह से हम अभी हुआ है। हम लोग लास्ट टाइम 2020 में गए थे, और 2021 में हम तकरीबन 2 दफ़ा तो जाते ही जाते हैं लाजिम, लेकिन इस साल हम लोग नहीं गए थे, तो काफ़ी हमें था कि हम जाएं। तो हम फिर जद्दा में मक्का में रुके थे। मक्का के पास मीना के पास जगह है, उस साइड हम बैठे थे, वहाँ होटल था, और हम लोग का खाना खाने काफ़ी मज़ेदार और अच्छा टेस्टी खाना था। तो अगर आप लोग भी आए जद्दा से ताइफ से उतरे तो यहाँ पर ज़रूर खाना खाइएगा। मैं अभी इनका नाम बताऊँगी। हमने मंगाया था कढ़ाई दाल और चिकन, मलाई चिकन मंगाई थी, और काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी खाना था। और फिर रोटियाँ यहाँ की बहुत टेस्टी थी।
तो जी इस रेस्टोरेंट का नाम मुमताज़ रेस्टोरेंट था, सरगोगा था। ये मीना के पास है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग भी जाके व्यू करिएगा इसका। यानी मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी और अंदर से इन लोगों ने काफ़ी खूबसूरत और अच्छा बनाया हुआ है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। तो बस इसके बाद हमने खाना वाना खा के हम जद्दा के लिए डायरेक्ट निकल गए थे, क्योंकि यहाँ फिर हमने कहा था कि डायरेक्ट जाके घर जाके आराम करेंगे। और मैं बोल के लाइक मेरा भी ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी थकान नहीं उतरी। लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया। व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लल्ली का।